2 हफ्ते पहले हमारे पड़ोस में प्रिया भाभी आई थी। जी हाँ, प्रिया भाभी जो काफ़ी यंग हैं, काफ़ी जवान हैं, इतनी मस्त कि हर कोई उनको देखना पसंद करता है। हर एक की नज़रें उन पर ही होती हैं। पड़ोस में वो किराए के घर में आए थे। हालाँकि आगे जाकर वो सोच रहे थे कि ये घर वो खरीद लेंगे। उनके हस्बैंड का नाम अंकित है। काफ़ी प्यारी जोड़ी है। प्रिया भाभी और अंकित की जोड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन जिस दिन से मैंने प्रिया भाभी को देखा, मेरा दिल उनका दीवाना हो गया था। साड़ी में सजी धजी उनकी नाभि बड़ी प्यारी लगती थी। वैसे भी साड़ी में हर औरत खूबसूरत लगती है। उनकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, यानी कि पूरी तरह से वो जबरदस्त थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो प्यार की प्यासी हैं, क्योंकि उनकी नज़रों से कई बार ऐसा महसूस होता था कि अपने हस्बैंड से वो खुश नहीं हैं। हालांकि उनके हस्बैंड एक अच्छी जॉब करते थे, लेकिन कई बार उनके घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ भी मुझे आती थी। हमारे पड़ोस में ही वो रहते थे। मेरा नाम गौरव है। मैं भी जॉब करता हूँ। घर में मैं हूँ और मम्मी पापा हैं। जिंदगी अच्छी चल रही थी। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं दूर रहना पसंद करता था। कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए अच्छी बात है, लेकिन प्यार के बाद धोखा मिले तो इंसान टूट जाता है। बस यही डर मेरे दिल में था, इसलिए मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं। लेकिन ये भी सुना था कि आम लड़कों को भाभियाँ पसंद आती हैं, आंटियाँ पसंद आती हैं। लेकिन सच में मेरे साथ ऐसा होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन ये प्रिया भाभी ऐसी थी कि इनकी मस्ती देखकर दिल दीवाना हो गया था। वैसे 1-2 बार ये घर पर आई थी। मम्मा से काम था इनको, लेकिन मेरी नज़रें इनकी ओर ही टिकी हुई थी। एक खूबसूरत औरत जब सामने आती है, नज़रें अपने आप उसकी ओर चली जाती हैं। कभी ये टाइट लेगिंग्स पहनती हैं, कभी जीन्स टॉप और कभी साड़ी। वैसे पड़ोस में एक बार किसी की बर्थडे पार्टी थी, उसमें भी ये गई थी। उस समय इन्होंने ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट डाली हुई थी। मस्ती इतनी कि हर कोई इनका दीवाना हो जाए। आप सबको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन शादियों का सीजन भी चल रहा है। मेरे मम्मी पापा एक शादी में दिल्ली गए थे। 3 दिन के लिए वो दिल्ली गए थे। लेकिन मैं घर पर अकेला था, क्योंकि मैं नहीं जा सकता था। मुझे ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल सकती थी। अपने घर में मैं शाम को आराम से बैठा हुआ मूवी देख रहा था, साथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा ले रहा था। खाने पीने का भी काफ़ी कुछ पड़ा था। घर में रहकर सर्दियों में मज़ा आता ही है, लेकिन क्या करें, अब शादी तो हुई नहीं थी ताकि पूरे मज़े ले सकता। लेकिन फिर भी ज़िंदगी मस्त थी। तभी डोर बेल की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने जाकर डोर खोला तो सामने क्या देखा कि जिनका मैं दीवाना हो चुका था वही प्रिया भाभी। जुल्फें बिखेरे हुए, यानी कि बिखरे बाल, मस्त अंदाज और साड़ी में हमारे घर आई थी। मैंने उन्हें देखता देखता ही रह गया। मेकअप इतना जबरदस्त कि दिल उनका दीवाना पहले ही था, अब और दीवाना हो गया था। मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि उनकी सुंदरता को देखकर मैं एकदम पागल सा हो गया था। फिर वो ही कहने लगी, अरे गौरव, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बस प्रिया भाभी, आपको देख रहा हूँ। आज आप कुछ ज़्यादा अलग से नज़र आ रहे हो। तो वो कहने लगी, घर के अंदर भी आने दोगे या यहीं बात करोगे? तो मैंने कहा, अरे सॉरी भाभी, आप आइए अंदर बैठिए। फिर वो सामने सोफे पर बैठ गई थी। मैं उनके सामने बैठा था। मैंने यही सोचा था कि सामने बैठूंगा तो उनकी नज़रों से नज़रें मिला सकूंगा। पास में बैठकर वो उस तरह से देखा नहीं जा सकता। मैं तो कॉफ़ी पी ही रहा था, हालांकि वो बात करना चाहती थी। मैंने कहा, आप 2 मिनट रुकिए, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। वो ना ना कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि बस कॉफ़ी लेकर आऊँ, थोड़ा इनके पास बैठने का मौका मिलेगा। ना जाने 2 मिनट के लिए आई हैं या 4 मिनट के लिए आई हैं। फटाफट जाकर किचन में से मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया था। मैंने उन्हें कॉफ़ी दी। हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। फिर मैंने पूछा, जी हाँ प्रिया जी, कहिए, क्या काम है? आप कैसे आए? वैसे ही आए या मम्मा से मिलने आए हैं? तो वो कहने लगी कि आपकी मम्मा तो मुझे पता है कि शादी में गई हैं, आपके पापा भी गए हैं, बस वैसे ही आई हूँ। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड अंकित इस समय घर नहीं हैं, वो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मुझे इस समय परेशानी ये है कि मुझे मार्केट जाना था, कुछ शॉपिंग करनी है, टाइम ज़्यादा हो गया है, अकेली जा नहीं सकती, तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलोगे? उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में कहा कि मैं समझ गया, बस ये तो वही चीज़ है कि जिन्हें देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। फिर मैंने कहा, अरे भाभी, कोई बात नहीं है,
आपने कहाँ चलना है, मैं चलता हूँ। तो वो कहने लगी कि बस ज़्यादा दूर नहीं जाना, एक्चुअली में टेलर के पास अपनी कुछ ड्रेसेस ठीक करने के लिए दी हुई हैं, फिटिंग करनी थी। तो अब मुझे कल एक पार्टी में जाना है, उसमें से एक ड्रेस मुझे डालनी है। तो मुझे अब याद आया कि वो ड्रेस तो वहाँ से उठानी थी, लहंगा चोली भी लेना है, वहाँ पर 2 स्कर्ट्स भी रखी हैं। वैसे सर्दी में डालते तो नहीं, लेकिन कल मैंने गाउन ही डालना है, वो भी फिटिंग के लिए दिया हुआ है, उसमें कुछ अल्टर करनी थी। तो मैंने कहा, भाभी आप सच में मस्त हो, कितने प्यारे नज़र आते हो आप। मैंने कई बार आपको देखा है, आप जीन्स टॉप डालते हो, स्कर्ट्स डालते हो, गाउन डालते हो। अरे यार, आप तो एक एक्ट्रेस जैसी नज़र आते हो। तो वो कहने लगी, बस तारीफ बंद कीजिए और मुझे बताइए कि कब चलोगे। मैंने कहा, मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ, बाद में जाएंगे, सर्दी बढ़ेगी ही। और सर्दी में क्या होता है आपको पता ही है। वो हंसकर कहने लगी, हाँ हम बीमार पड़ जाते हैं। मैंने कहा, अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप समझदार हो, फिर भी आपने बात बदल दी। तो वो कहने लगी, फिलहाल हम चलते हैं। फिर मैं उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर शॉपिंग करवाने के लिए ले गया था। उन्होंने काफ़ी कुछ खरीदा भी था और टेलर के वहाँ से अपनी ड्रेसेस भी उन्होंने उठाई थी। तो उसके बाद हम दोनों घर आ गए थे, वो मेरे घर पर ही थी। फिर मैंने कहा, आपने खाना खा लिया? तो वो कहने लगी, बस अभी जाकर बनाऊंगी, वैसे भी अकेली हूँ और कुछ खाने का मूड भी नहीं है। तुम बताओ, तुमने खाया? मैंने कहा, नहीं मैंने भी नहीं खाया, मैं तो कुछ बाहर से मंगवा कर खाना चाहता था। तो ऐसा करते हैं, बाहर से होटल से खाना मंगवा लेते हैं, आप भी यहीं पर रहो, दोनों मिलकर खाना खाएंगे, अच्छा रहेगा। तो वो कहने लगी, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे मुझे भी भूख तो लगी है, लेकिन अकेले होने के कारण मैंने सोचा था कि बस कुछ भी खा पी कर गुजारा कर लूँगी। फिर वो कहने लगी, जो मैं ड्रेसेस टेलर से उठा कर लेकर आई हूँ, मैं कुछ ट्राई करके देखना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि जो गाउन मैंने कल डालना है वो मुझे अब भी ठीक ना आ रहा हो। तो मैंने कहा, आप बेडरूम में चले जाइए, चेंज करके देख लीजिए। फिर वो हमारे बेडरूम में चली गई थी। उन्होंने वो गाउन डाल लिया था जो अगले दिन उन्होंने पार्टी में डालना था। क्या मस्त गाउन था। बाहर आकर वो कहने लगी, देखना ठीक है? मैंने कहा, अरे मस्त है, इतनी प्यारी आप लग रही हो, जैसे कोई दुल्हन लगती है, बारबी डॉल जैसी प्यारी आप लग रही हो। वो शर्माने लगी। मैंने कहा, शर्माने की बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ। वैसे भी आपको देखकर तो आईना भी शर्माने लगे। वो कहने लगी, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन गौरव जी, मेरे हस्बैंड तो मेरी तारीफ करते नहीं हैं। फिर मैंने कहा, देखो प्रिया भाभी, मैंने तो सच बोला है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितना करते हैं, वो आपको पता हो, लेकिन मैं तो आपकी तारीफ जो कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ। जो सच है वो बताने में कोई हर्ज नहीं होता है। फिर मैंने कहा, आप बाकी ड्रेस भी ट्राई करके देख लीजिए, इसी बहाने मुझे भी आपकी मस्ती देखने का मौका मिल जाएगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बड़े चालाक हो। मैंने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त होने के नाते प्लीज़। फिर वो बाकी ड्रेसेस भी डालकर मुझे दिखाने बाहर आई थी। हर ड्रेस में उनका अंदाज मस्त था। मैं सोचने लगा, ये तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, भाभी से ज़्यादा मेरी क्लोज फ्रेंड होनी चाहिए। उसके बाद हम दोनों बैठे हुए थे। मैं उन्हें अपने बेडरूम में ले आया था क्योंकि सर्दी का मौसम था। मैंने सोचा ड्राइंग रूम में थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। बेडरूम में बैठे बैठे हम दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर में खाना आ गया था। फिर हम दोनों खाना खाने लगे। उन्हें जो अच्छा लगता था मैंने वही मंगवाया था। कुछ मीठा खाया। फिर हम दोनों बेड पे ही बैठे हुए थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप शादी से खुश हो? तो वो कहने लगी, हाँ शादी से खुश हूँ, लेकिन हर तमन्ना पूरी नहीं होती है। एक्चुअली में गौरव, ये मेरी अरेंज मैरिज है। वैसे मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो शायद मुझसे प्यार नहीं करता था। मैंने उससे शादी के लिए बोला, लेकिन वो सब कुछ करके भी शादी से मुकर गया। पहले बोलने लगा कि शादी करूंगा, लेकिन मौका आया तो उसने मना कर दिया। फिर मेरा दिल टूट गया था। फिर मैंने घर में कहा कि आप जो लड़का देखोगे मैं शादी कर लूंगी। ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अंकित को मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस समय मेरा दिल टूट चुका था, तो मैंने देखते ही हाँ कर दी थी। बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दी थी। हालांकि अंकित अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान धोखा खा ही जाता है। एक्चुअली में ये मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो केयर नहीं करते जो एक हस्बैंड को करनी चाहिए। अब आपको पता है कि सर्दियाँ हैं, ये तब भी टूर पर चले जाते हैं।
आपके पड़ोस में आए तो हमें कुछ ही दिन हुए, लेकिन पहले ये ऐसा ही करते हैं। बस जाते हैं तो जल्दी वापस आते नहीं हैं। अब आपको पता है, जस्ट मैरिड हैं हम दोनों, अभी पीछे ही तो शादी हुई है। तो इनको ध्यान रखना चाहिए, एक वाइफ को प्यार की ज़रूरत होती है, उससे पैसा भी चाहिए, उससे मान सम्मान भी चाहिए। एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो पूरी करना नहीं जानते, बस कुछ परेशानी सी है। बाकी देखो गौरव, तुम समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं समझ गया था। मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं समझ गया हूँ। सच में बिना प्यार के ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग हो जाती है, और उन्हें ऐसे मौसम में तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो शर्म आने लगी। फिर मैंने कहा, और सुनाइए, कैसे हो आप? तो वो कहने लगी कि बस ठीक हूँ। तो बातों बातों में वो मुझे कहने लगी कि देखो गौरव, मेरी अब सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम ये है कि यहाँ पर आकर अकेले में एक दिन भी नहीं रही। रात को अकेले रहना मेरे लिए काफ़ी परेशानी वाला है। या तो तुम मेरे घर पे आ जाओ, या मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। अकेले रहना मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा, अरे यार, आप जहाँ कहो, आपने यहाँ सोना है तो आप यहाँ सो जाइए। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपके घर आऊं तो मैं वहां आ सकता हूं, जो आपको सही लगे। मैं तो आपको खुश देखना चाहता हूं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कितने अच्छे हो तुम। मैंने कहा, अच्छी वाली बात नहीं है, बस दिल में प्यार होना चाहिए। मेरे मन में तो ये बात है, जिससे भी प्यार करो उसको अच्छे से खुश कर दो, चाहे कुछ भी हो। प्यार कोई भी हो, दिन का प्यार हो, रात का प्यार हो, या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अच्छे से करनी चाहिए। वो कहने लगी, सोच तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। वैसे बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज टाइम में किसी को लाइक करता था, प्यार भी था मन ही मन में, लेकिन उससे बोल नहीं पाया, शर्म आता था। लेकिन कॉलेज के बाद जब जॉब करने लगा, तो उसके बाद तो यही सोचा कि प्यार में धोखा ही मिलता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को प्यार में धोखा मिला था। इस कारण लड़कियों से दूर ही रहता हूँ। लेकिन सच में यार, जब से आपको देखा, आप जिस दिन घर में आई थी, मैं आपको देखकर आपका दीवाना हो गया था। इतनी प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। आप जस्ट मैरिड हो, इतने प्यारे लगते हो, इतनी मस्त हो आप कि मैं क्या कहूँ, दिल दीवाना हो गया आपका। एक ऐसी लड़की जो हर किसी को पसंद आ जाए, आप वही हो। एक हॉट मॉडल, एक बोल्ड एक्ट्रेस, आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैं दिल से उनकी तारीफ कर रहा था। वो शर्माने लगी, मुस्कुराने लगी। फिर वो कहने लगी, अरे बस काफ़ी हो गया। मैंने कहा, पता तो आपको भी होगा कि आप काफ़ी बोल्ड और ब्यूटीफुल हो। तो वो थोड़ा परेशान सी हो गई, कहने लगी, बोल्ड और ब्यूटीफुल ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में जो ज़रूरत होती है वो पूरी ना हो तो उसका फ़ायदा क्या? उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो अपने हस्बैंड को खुश ना कर सके? फिर मैंने कहा, अरे यार, ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि एक जगह से मिले। आपके हस्बैंड काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो हो सकता है उन पर वर्कलोड ज़्यादा हो। बाकी धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। वो कहने लगी, हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वो मुझे उस तरीके से चाहते हैं। शादी के बाद एक पागलपन की हद तक अपनी वाइफ से प्यार करना चाहिए। कुछ छुट्टियाँ लेकर घर में रहना चाहिए। हनीमून तो ज़रूर जाना चाहिए। हालाँकि हम अभी हनीमून पर भी नहीं जा सके। जनाब को बोला कि चलते हैं हनीमून पर, लेकिन क्या है, जनाब मानते ही नहीं हैं। मैंने इनके ऑफिस में इनके बॉस से बात की कि देखिए सर, शादी नई-नई हुई है, हनीमून पर जाना बनता है, वो आप समझते हो। तो प्लीज़ 1 हफ्ते की छुट्टियाँ इनकी कर दीजिए। लेकिन वो कहने लगे, मैंने तो मना किया ही नहीं है, वैसे भी अंकित की छुट्टियाँ काफ़ी पड़ी हैं, मैंने कभी मना नहीं किया, जैसे आप कहोगे वैसा हो जाएगा। उसके बाद मैंने अंकित से बात की तो वो कहने लगा, नहीं, बॉस वैसे ही कहते हैं। तो फिर मैंने कहा, भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका किसी और से कोई अफेयर हो? तो वो कहने लगी, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा मालूम तो होता है, कुछ-कुछ लगता है, लेकिन असल में क्या है मुझे नहीं पता। 2-3 बार मैंने ऐसा नोटिस किया था कि जब इनकी कॉल आती है तो मेरे सामने बात नहीं करते, ये छत पर चले जाते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि इनका किसी से अफेयर ज़रूर है। ये कहकर वो थोड़ी परेशान सी हो गई थी। वो कहने लगी कि मैंने दिल में कभी इनके लिए कुछ और बात नहीं रखी, इनसे हमेशा प्यार किया है, इनकी पूरी केयर की है, हर तरह से घर की जिम्मेवारी को संभालती हूँ। अपनी मम्मी पापा से मिले भी मुझे काफ़ी वक्त हो गया है।
फ़ोन पर बात होती है। वो कहते हैं कि घर आओ, मिलो, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि इन्हें केयर ही नहीं है। ये कहते-कहते वो थोड़ा परेशान सी हो गई, काफ़ी उदास हो गई, क्योंकि ऐसा हो ही जाता है। जब हस्बैंड अपने मतलब का ना निकले, केयर ना करे, प्यार ना दे, तो वाइफ़ परेशान हो ही जाएगी। उनकी आँखों में हल्के-हल्के आँसू आने लगे थे। मैंने उनके आँसू पोंछ दिए और गले से लगा लिया। फिर मैंने कहा, अरे यार, ज़िंदगी में हर तरह के दिन आते हैं। वो काफ़ी खुश हो गई, फीलिंग्स अच्छी थी, फिर हम करने लगे। मुझे पता था कि उन्हें प्यार चाहिए, उनकी फीलिंग्स भी अच्छी थी। फिर वो कहने लगी, प्लीज़ आप मेरे घर में ही आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मेरी काफ़ी ज्वेलरी भी रखी हुई है। तो आप समझते हो, थोड़ा डर तो होता ही है। मैंने कहा, अरे हाँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही बोला है। फिर हम दोनों उनके घर चले गए थे। अपने घर को मैंने लॉक कर दिया था। मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमारी कॉलोनी में वैसे तो कोई डर नहीं था, लेकिन उनको थोड़ा डर था। इस कारण मैं उनके घर ही उनके साथ चला गया था। उनका घर बड़ा प्यारा था। हालांकि एक बार मैं पहले गया था, लेकिन अब जाकर उनका बेडरूम देखा, अरे यार, मैं तो देखता रह गया। अलग अलग मस्त अंदाज में उनकी काफ़ी फोटोज दीवार पर लगी हुई थी, इतनी प्यारी लेमिनेशंस जिन्हें देखकर मैं दीवाना हो गया। मैंने कहा, अरे यार, आप तो एक मॉडल से भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि तारीफ़ करना मेरी फितरत है और तारीफ़ से खुश हो जाना हर औरत की ये फितरत होती है। लेकिन मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा था, वो वैसे भी तारीफ़ के काबिल थी। हम दोनों बैठे ही हुए थे कि तभी उनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया था। मैं उस समय चुप हो गया, क्योंकि मैंने चुप हो जाना ही सही समझा था। एक्चुअल में फ़ोन पर वो बात कर रही थी कि अगले हफ्ते उनका बर्थडे है। तो अपने हस्बैंड से वो यही बोल रही थी कि अगले हफ्ते आप घर पर ही रहना, बर्थडे के आसपास 3-4 दिन आप घर पर ही रहना। लेकिन उनके हस्बैंड कुछ और ही बोल रहे होंगे। दोनों में हल्का सा झगड़ा सा हो गया था। प्रिया भाभी बड़े प्यार से बात कर रही थी, लेकिन उधर से कुछ ऐसी बात हुई कि इनको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। लेकिन उनके हस्बैंड ने फ़ोन काट दिया। इन्होंने दोबारा 2 बार मिलाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब ये रोने लग गई थी, कहने लगी कि मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है। मैंने यही बोला कि बर्थडे पर आस-पास 3-4 दिन घर पर ही रहना। लेकिन नहीं माने, कहने लगे कि मुझे तो ऑफ़िस के काम से बाहर ही रहना है। अगले हफ्ते मेरा टूर है, घर पर 1 दिन रहूँगा। हो सकता है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं बाहर ही हूँ, तो बर्थडे फिर मना लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे काम तो करना ही है। ये कहते-कहते प्रिया भाभी की आँखों में काफ़ी आँसू आ गए थे, वो रोने लगी थी, ऐसा होता ही है। तो मैंने अब यही समझा कि इन्हें चुप कराना चाहिए, मैंने उन्हें गले से लगा लिया था, उनके आँसू पोंछकर मैंने उन्हें चुप करा दिया था। फिर वो कहने लगी कि देखो गौरव, शादी के बाद मेरा ये पहला बर्थडे है, अब हस्बैंड यहाँ पर ना हो तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। मेरी कोई बात ये नहीं मानते हैं। शादी करके भी ऐसा लगता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। करूँ तो क्या करूँ? बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था और कहा था, अरे यार, चिंता क्यों करते हो? आपका बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर होगा। हम यहीं पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप प्यारी सी ड्रेस डालेंगे, केक मैं लेकर आऊँगा, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वो खुश होकर कहने लगी, थैंक्स यार, क्योंकि मेरे मन में यही था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना ही चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बात सही है कि जहाँ से प्यार मिले, जहाँ से खुशी मिले, ले लेनी चाहिए। हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, फीलिंग्स दोनों की सेम थी, फिर हमने करना ही था। वो मुझे पूरा प्यार देने लगी थी, मैंने भी अपना पूरा प्यार उन्हें दे दिया था। इतनी वो खुश हो गई कि कहने लगी कि सच में यार, तुम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे प्यारे दोस्त बनकर आए हो, जिसके सहारे मेरी सारी ज़िंदगी मस्ती से कट सकती है। उसके बाद हम प्यार की उस दुनिया में खो गए थे, जहाँ से जल्दी वापस नहीं आया जाता। एक दोस्त की तरह वो मेरा ध्यान रखने लगी थी, और मैंने भी उनको कोई भी कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।